दीदी हमेशा मुझे ड्रिंक के लिए रोकती थी, लेकिन उस दिन उनके कहने पर मैंने ड्रिंक ले ली। देन ही स्टार्टेड टचिंग मी। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की मैम, लेकिन उन्होंने मेरे साथ। ये सब कुछ 1 महीने पहले हुआ तुम्हारे साथ, और तुमने अपनी बड़ी बहन को भी नहीं बताया। मैं डर गई थी और 9 अप्रैल को मैंने उनकी वीडियो देखी और उस वीडियो में वो मेरे बारे में ही बोल रहे थे। तुम्हारे बारे में? हाँ मैम। और वो वीडियो देख के मैं और भी ज़्यादा सोच में पड़ गई कि मैं सबको सच बताऊं या नहीं। लेकिन सच में मेरा रेप हुआ है मैम। साउथ के एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर तरुण शेट्टी के गायब होने के बाद अब एक माइनर लड़की ने उन पर रेप का गंभीर आरोप लगाया है। लेकिन सच ये भी है कि पुलिस तरुण शेट्टी को मर्डर विक्टिम भी मान रही है। देख लिया, तुझे कोई हमदर्दी नहीं मिलने वाली है। मुझे तो डर है, पता नहीं वो पुलिस वाले तरुण मर्डर केस में तुम्हारा नाम भी ना डाल दे। अब फेमस नहीं होगी, यू जस्ट फिनिश्ड फॉरएवर। मैं हार नहीं मानने वाली दीदी। अगर वो वीडियो डाल सकता है तो मैं भी वीडियो डाल सकती हूँ। मैं प्रिया दीवान, विक्टिम मैं हूँ, तरुण नहीं। मेरी हर एक बात सच्ची है। आप सब मेरा यकीन कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट। मैम, प्रिया का ये वीडियो बहुत बुरी तरह से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक सभी जगह ये न्यूज़ वायरल। अब हम क्या इन्वेस्टिगेट करें? तरुण एक मर्डर विक्टिम है, ये इन्वेस्टिगेट करें, या फिर प्रिया का रेप हुआ है या नहीं, ये इन्वेस्टिगेट करें? मैम, प्रिया की मेडिकल रिपोर्ट से कंफर्म है कि वो तरुण शेट्टी को किडनैप क्यों किया और किसके कहने पे किया? अरे साहब, मैंने उसका किडनैप नहीं किया, उसने खुद अपना किडनैप करवाया था। क्या? विक्टिम मैं हूँ। विक्टिम तुम हो तो शहर छोड़कर भागे क्यों? मैम, मैं डर गया था। वो लड़की मुझे धमका रही थी, मुझसे पैसे मांग रही थी। वैसे ऐसे केसेस में तो आप लोग लड़की को ही सही मानते हैं। हमें जानकारी मिली है कि 4 अप्रैल को तुम उसके घर गए थे। वो अकेली थी घर पर? मैम, यही उसकी चाल थी। वो जानबूझकर ऑफिस के बाहर मेरा वेट कर रही थी ताकि मैं उसे लिफ्ट। हाय सर। हाय, तुम यहीं हो अब तक? हाँ, एक्चुअली ऑटो ही नहीं मिल रहा। आप मुझे घर तक ड्रॉप कर देंगे क्या? फिर वो खुद मुझे अपने घर के अंदर आने के लिए कंपेल करने लगी। अंदर जाकर उसने मुझे ड्रिंक सर्व करी और उस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था। क्या किया तुमने? सर, जो होना था वो तो हो गया। अब आपका फेवर लेने के लिए मैं इतना तो कॉम्प्रोमाइज कर ही सकती हूँ। इसके बाद वो मुझे रोल देने के लिए ब्लैकमेल करने लगी। मैंने साफ मना कर दिया। तब उसने मुझसे सीधा बोला कि उसे 50 लाख रुपए चाहिए और अगर मैंने नहीं दिए तो सोशल मीडिया पर मुझे बदनाम कर देगी। उसी इवनिंग उसने मुझे कॉल करके धमकी भी दी थी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी तरुण शेट्टी। You wanna kill me? ठीक है, गो अहेड। डरने वाला नहीं हूं मैं तुमसे। इसीलिए मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और वो वीडियो अपलोड कर दिया। ये सब होने के बाद भी मैंने उस वीडियो में उसका नाम नहीं कहा। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि वो वीडियो देखे और मुझे डराना बंद कर दे। मैं उसकी वजह से इतना परेशान हो गया था कि मैं लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया। आपको पैसे चाहिए ना? आपको जितने पैसे चाहिए ना आप ले लो, लेकिन मुझे ना जिंदा मत छोड़ना। मार डालो मुझे। क्या? मार डालो मुझे। जब उन लोगों ने मेरी कहानी सुनी वो खुद मुझसे माफ़ी मांगकर जाने लगे, लेकिन मैंने उन्हें रोका और मैंने कहा मुझे आपकी मदद चाहिए। पैसे दिए उनको, तब उन्होंने मुझे रहने की जगह दी। मैम, मेरा यकीन मानिए, मैं तब से मौके की वेट कर रहा था आपसे आकर मिलने की। मैम, वो लड़की झूठ बोल रही है। मेरा यकीन कीजिए, इस केस में विक्टिम मैं हूं।
सुनिए, वो सोनू यहीं रहती है ना? यहाँ नहीं रहती, वो तो 4-5 साल पहले यहाँ रहती थी। मैम, खबरी से पता चला है कि तरुण की बीवी शोभा कुछ दिन पहले पठानवाड़ी चौल में गई थी और वहाँ किसी सोनू कुमारी नाम की लड़की के बारे में पता कर रही थी। सोनू कुमारी? कौन है सोनू कुमारी? मैम, ये सोनू कुमारी 3 साल से पटना जेल में बंद है। इसके ऊपर अपने दोस्त के मर्डर करने का इल्जाम लगा था। ऐसी लड़की से भला शोभा शेट्टी को क्या काम हो सकता है? क्या पता करना चाह रही थी उसके बारे में? मैम, वो तो पता नहीं, लेकिन ये सोनू कुमारी 8 साल पहले तरुण और शोभा के घर में काम किया करती थी। अच्छा, तो इस मर्डरर का शोभा शेट्टी के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? क्या चाहिए आपको? बेटा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, आप बहुत मारेंगी मुझे। नहीं बेटा, मैं आपको क्यों मारूंगी? मैं बस आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये बस इतनी ही बात करती? मैडम, जब से यहाँ पे आई है खुद में बड़बड़ाती रहती है। मुझे लगता है बेचारी की किस्मत ही खराब है। किस्मत ही खराब है मतलब? मैम, भले ही कोर्ट ने इसके दोस्त को मारने के जुर्म में सजा दी है, लेकिन ये जब से यहाँ पे आई है खुद में बड़बड़ाती ही रहती है कि मैंने अपने दोस्त रश्मि का खून नहीं किया। सोनू, सोनू बेटा, हमको तुमसे कुछ पूछना है बस। मैंने नहीं मारा रश्मि को। मैं जाऊं? चले जाना, बस 1-2 सवाल का जवाब दे दो। मैंने बोला ना, मैंने नहीं मारा रश्मि को। वो अमर है ना? अमर? कौन अमर? बहुत गंदा आदमी है वो। सोनू, रोना बंद करो बेटा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, डरो मत। बताओ क्या किया था उसने तुम्हारे साथ? रोने? मैं बोल रही थी ना तुझे, ये सब इसकी चाल है। बकवास बंद कर एकदम। इन दोनों को अंदर लेके चलो। चलिए मैम। अरे चलो। चलिए मैम, चलिए। इन दोनों के ना कपड़े उतार के चेक करो और क्या क्या चोरी किया इन लोगों ने। यस सर। हाथ मत लगाना हमें। अब ये हाथ नहीं लगाएगा ना तो पुलिस आएगी, वो हाथ लगाएगी। झूठ नहीं, तेरा झूठ ना मेरे सामने नहीं चलने वाला। और शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, औरत के नाम पे कलंक। प्रिया के बाद और कई ऐसी नाबालिग बच्चियां सामने आई जिन्हें तरुण मॉलेस्ट कर चुका था, लेकिन सोनू की आप बीती बेहद दर्द भरी और बेहद डरावनी थी। सोनू की गलती केवल इतनी थी कि वो कमजोर थी, गरीब थी, माँ बाप का साया उसके सर से बहुत जल्दी उठ गया था। लेकिन फिर भी उस लड़की ने उठकर जीना सीखा, लेकिन अमर की जातियों ने उसे तोड़ दिया था और रश्मि की मौत ने तो उसे खत्म सा कर दिया। और 3 साल बाद हमने इस केस को रीओपन करने की रिक्वेस्ट डाली और सोनू के बयान के आधार पर ऑटो वाले राम और स्टोर मैनेजर अमर को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे मामलों में अक्सर विक्टिम की चुप्पी तरुण जैसे गुनहगार को बचने की वजह बन जाती। इसीलिए हमें अपनी बच्चियों, लड़कियों और महिलाओं को हिम्मत देनी होगी कि वो आगे आए, अपनी बात बिना डरे हमें। और ये केस तो एक कालचक्र की तरह था, जहां अतीत और वर्तमान के कई सारे पड़ाव थे और हर पड़ाव पर एक नया इंसान था और एक नई कहानी। Hey guys, I'm here, your favorite दीदी। वो सिस्टर्स वाला दीदी नहीं, DD। Yes, D for Deepika and D for Divan। Yay! So welcome back to my channel guys। मैं आज बात करने वाली हूँ अपने फेवरेट कलर के बारे में। You know, color red। वो कहते हैं ना, ये लाल रंग अब हमें जोड़ेगा। क्योंकि रेड कलर होता है ब्लड का। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायर, जब आग से ही ना टपका तो लहू क्या है। ये केस ना एक वक्त का था और ना एक शहर का। ऐसा आए दिन हमारे सामने घटता है। हर 10वां इंसान इसका विक्टिम होता है, लेकिन 10 में से एक केस भी बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट किया जाता है। मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ सिर्फ मैं जानता हूँ, और इस पूरे क्राइम में मैं एक विक्टिम हूँ। आई रिपीट, आई एम द रियल विक्टिम, और मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम है जहां पर बोलने वाला 4 दीवारी के बीच बैठकर सैकड़ों इश्यूज को अपने जरिए एक आवाज देने की कोशिश करता है, और फिर एक ऐसा शोरगुल पैदा होता है कि ना सच को आंच मिल पाती है और ना ही झूठ को लाठी।
ये केस 3 चैप्टर में बटा हुआ था और तीनों चैप्टर एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक थे। यहाँ चैलेंज ये नहीं था कि गुनहगार कौन, बल्कि चैलेंज ये था कि असली विक्टिम कौन है। ज़रूरतें कभी सही गलत नहीं होती। सही गलत तो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करते हैं। मैंने जब भी जो भी चाहा मुझे कभी नहीं मिला, और अब मैं अपनी लाइफ से क्या चाहती हूँ समझ ही नहीं पाती। कहाँ खोई है सोनू? इतना मत सोच, जिंदगी में जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। यही तो दिक्कत है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत भी हो रहा होता है तो हम उसे अपनी किस्मत मान लेते हैं। अगर किस्मत में ठोकरें लिखी है ना तो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ वही कर रही हूँ। अब मुझे ही देख ले, आसमान से गिरकर सीधा खजूर पर अटक गई और वहां तेरा ये घोंसला मिल गया रहने के लिए। ये घोंसला नहीं है मेरी जान, ये मेरे 3 कमरे का घर है, और जहाँ पे ना तू बहुत कम पैसे में ऐश कर रही है। हाँ भाई सही कह रही हैं आप, फ्री में तो सांसें भी नहीं मिलती हैं। अच्छा, टिफिन रख लिया था ना? हाँ तुम्ही ने दिया था। चले? हाँ चलिए। ये गुलाब पता नहीं, शायद जो तुम्हारी पहले होगी उसका रह गया होगा। कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। हाँ ठीक है, छोड़। अच्छा लगता है, बहुत मजा है। सोनू, मैं तो ज्यादा पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन तूने 12th पास किया है, कॉलेज भी पूरा कर लो। क्योंकि अब इतनी नॉर्मल सी जॉब सिर्फ जिंदगी तो नहीं करती है ना। फिलहाल इसी जॉब से काटनी पड़ेगी जिंदगी। मेरे पास भी कोई खजाना थोड़ी है। खजाना ढूंढना पड़ता है, जैसे कोई अमीर लड़का ढूंढ ले। जैसे कि पेरेंट्स तो तेरे हैं नहीं और तुझे पूरी आजादी है। अच्छा, वैसे पेरेंट्स तो तेरे भी नहीं है। तू एक काम कर, लड़का तू ढूंढ ले, उसके साथ शादी कर और अपना घर ना मेरा नाम कर देना। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी ना तो भी मैं तुझसे किराया लेना नहीं छोड़ूंगी। ये गंदी हो तुम, बचपन से हो। चल आज के दिन का भी बोझ खत्म हुआ। हाँ बहुत सरदर्दी वाला काम था। चल काम खत्म हो गया, घर चलते हैं। हाँ चलो। बहुत ज्यादा लेट हो गया आज। हाँ बहुत थक गई हूँ मैं तो। कोई नहीं, घर जाके रेस्ट करना है। हाँ एक मिनट रुको जरा। ए नरेश। यस सर। इधर चेक कर जरा इनको। एक सेकेंड, चोर समझा है क्या हमें? इतने टाइम से यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। देखो रूल्स आर रूल्स, ठीक है ना? मुझे मेरा काम करने दो। सर ओह, इसीलिए इतनी नौटंकी चल रही थी। वही मैं सोचूं सारा महंगा प्रोडक्ट जा कहाँ रहा है। पर सर मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आया। रश्मि, मैं तुझे बोल रही हूँ ये सब इस मैनेजर की चाल है। बदला लेना चाहता है हमसे, है ना? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। क्या है ये? चोर नहीं है हम। वो पुलिस डिसाइड करेगी कौन चोर है कौन नहीं। सर सोनू तो कुछ नहीं बोल रही है और ये शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। रश्मि की मौत जहर खाने से हुई है। रश्मि के बॉडी में मिला जहर उसके घर में मिले रैट पॉइजन से मैच कर रहा है। ये क्या? पॉइजन की बोतल पे रश्मि के फिंगरप्रिंट्स नहीं है बल्कि सोनू के फिंगरप्रिंट्स हैं। सर इसका मतलब है सोनू ने रश्मि को जहर दे के मारा हो। लेकिन एक दोस्त अपने दोस्त को जहर देके क्यों मारेगी? और हमें ऐसा भी कुछ नहीं मिला कि जिससे ये साबित हो कि दोनों के बीच में कोई अनबन थी या दुश्मनी। सर शायद लव ट्रायंगल का एंगल है।
लव ट्रायंगल? जी सर, रश्मि और सोनू के सीडीआर में एक नंबर कॉमन मिला है, अमर सिंह का। ये अमर सिंह कौन है? सर वो दोनों जहाँ जॉब करती थी वहाँ का मैनेजर है। सर मौत से पहले कई बार रश्मि और सोनू ने अमर सिंह को कॉल किया है। रश्मि ने 11 बार और सोनू ने 7 बार। हाँ बोलो संगीता। क्या? अरे तो पागल हो गई है क्या? यहाँ कैसे है तू? अरे सर देखिए। लेके जाओ इसको। सर क्या हो गया सर? तुम कौन हो? सर मैं अमर, यहाँ का मैनेजर हूँ सर। अच्छा, तो सोनू हमारी कस्टडी से भाग के सीधा तुम्हारे पास आई? क्या सोनू आपकी कस्टडी से भाग के आई? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। सर मुझे सच में कुछ नहीं पता। सोनू की दोस्त रश्मि की लाश मिली है उसके घर से। उसे जहर दिया गया था। क्या? मौत से पहले 11 मार्च की देर रात रश्मि ने 11 बार और सोनू ने 7 बार कॉल किया, और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। क्या चल रहा तुम तीनों के बीच? सर क्या बोल रहे हैं सर? उल्टा वो लोग दोनों मुझे फोन करके परेशान कर रही थी। वो क्यों परेशान करेंगे तुम्हें? सर वो लोग दोनों यहाँ पे चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। मैंने दोनों को काम से निकाल दिया था। सर ये रश्मि बार बार मुझे फ़ोन करके जॉब वापस मांग रही थी, बस और कोई बात नहीं है सर। हालांकि रश्मि बार बार कह रही थी कि उसने चोरी नहीं की है, सोनू ने की है। और सर यहाँ का मैनेजर हूँ, मुझे दोनों पर एक्शन लेना पड़ा। सर चोरी की बात स्टाफ ने कंफर्म की। कहीं ऐसा तो नहीं जॉब जाने के दुख में रश्मि ने सुसाइड किया? मुझे नहीं लगता सोनाली। अगर रश्मि ने सुसाइड किया होता तो पॉइजन की बोतल पे सोनू के फिंगरप्रिंट क्यों आते? और ये मैनेजर भी कह रहा था कि रश्मि को लगता था कि सोनू ने चोरी की है और फर्स्ट रश्मि गई। तो क्या इसी वजह से उन दोनों में झगड़ा हुआ है और फिर सोनू ने रश्मि को जहर दे के मार दिया? पॉसिबल है। खबरदार जो बयान बदला तो। मर जाएगी तो मकान मालिक तुम बन जाओगी। तुम सिर्फ चोर ही नहीं हो, कातिल भी हो। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। सर ये लड़की ना अजीब बर्ताव कर रही है। कहीं इसकी मानसिक हालत? गुनाह कभी कभी गुनाह करने वालों के दिमाग पर भयानक असर छोड़ता है। हमें काउंसलर की मदद लेनी चाहिए, तब शायद लड़की कुछ बोले। आखिर पता तो चले कि 11 मार्च की रात को हुआ क्या था। 11 मार्च 2016 की रात सोनू और रश्मि के बीच क्या हुआ था वो राज ही बना रहा अगले 3 सालों तक। और अगले 3 साल के बाद यहाँ मुंबई में अप्रैल 2019 से इस कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू हुआ। यहाँ कोई नया क्राइम होने वाला था? एक नहीं, कई क्राइम्स।